हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते कि रावण का एक बड़ा भाई शतानन भी था और वह रावण से भी बलवान और पराक्रमी भी था। मित्रों, रावण और शतानन कैकसी नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुए थे जो विश्रवा की पत्नी थी। तो दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, एक साथ पैदा हुए थे और दोनों ही आपस में बल में और पराक्रम में किसी से कम नहीं थे। थोड़ा जब बड़े हुए तो ये दोनों आपस में जोर आजमाइश के लिए लड़ने लगे और माता कैकसी ने देखा राक्षस राज की जो कन्या थी, उसे बड़ा बुरा लगा और उसने आकर के शतानन को डांटा कि मैंने राक्षस कुल को बढ़ाने के लिए तुम दोनों को जन्म दिया था, पर तुम तो दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। और शतानन को डांटा कि तुम अपने छोटे भाई से लड़ रहे हो और इसलिए तुम जब तक तुम्हारा छोटा भाई पृथ्वी लोक पर शासन करे अंतरिक्ष में जाकर रहो। और वह माता की आज्ञा मान करके अंतरिक्ष में चला गया, वहाँ रहने लगा। मित्रों, इधर राम रावण का युद्ध हुआ, रावण की मृत्यु हुई तो केवल राक्षसों में मैं दानव ही बचा था। उसने जा करके शतानन को खबर दिया तो शतानन क्रोध से लाल हो उठा और रावण की मृत्यु के पश्चात शतानन ने अंतरिक्ष से ही राम की सेना पर घनघोर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगा। सभी हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो रहा है। और जब धीरे धीरे हनुमान जी ने ये पता लगाया तो राम जी ने अंतरिक्ष में जाकर उससे युद्ध करने की ठानी। अंतरिक्ष में जाके राम से और शतानन से युद्ध हुआ। वह मायावी था ही। उसने तेज की हवा चलाई। हनुमान जी अपने पूंछ पर सारे सेना को लेकर के जा रहे थे। पूंछ हिलने लगी तो सारे बानर से सैनिक घबरा गए, पर हनुमान जी ने किसी तरह से संभाल लिया। वहाँ पर जाकर के राम जी ने शतानन को ललकारा और भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राम और हनुमान की एक भी नहीं चल रही थी। और ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी मैं दानव जो उसकी सहायता कर रहा था उसको बहका करके लड़ते लड़ते एक जगह ले करके गए और उससे धमका करके पूछा कि शतानन की मृत्यु का अस्त्र कहाँ पर है। तो मैं दानव ने बताया कि इसका पृथ्वी लोक के नीचे 6वें लोक में इसका मृत्यु का अस्त्र है। हनुमान जी वहाँ से तुरंत आए। इधर राम जी की उससे युद्ध चल रहा था बराबर। राम ने नारायणी सेना का उपयोग किया जिससे वह मर तो गया पर पुनः जीवित हो गया। राम जी जितना प्रयत्न करते वह मरता, उसकी सेना मरती और पुनः वो लोग वैसे के वैसे उठ जाते। राम जी भी परेशान हो गए थे और नारायणी सेना के चलाने से व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, तो राम भी बेहोश हो गए थे। ऐसे परिस्थिति में हनुमान जी जब पृथ्वी के 6वें लोक में नीचे गए तो वासुकी नाग से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके उनसे शतानन की मृत्यु का वह हथियार मांग लिया। मांग करके लेकर के आए। देखा तो राम जी अचेत पड़े थे, सारी सेना अचेत पड़ी थी। हनुमान जी ने युद्ध किया और वह अस्त्र चला दिया। शतानन मर तो गया पर वह पुनः जीवित हो उठा। तब हनुमान जी बड़े विस्मय में हुए और शिव जी को याद किया। शिव जी ने बताया कि देखो बेटा, ये मरेगा तो इसी अस्त्र से, पर अभी देखो कि कौन करता है। अब तक ब्रह्मा जी माँ सीता को समाचार पहुँचा देंगे। अभी तक तुमने माता सीता का वात्सल्य देखा है, उनकी पतिव्रता देखी है, पर उनका क्रोधावतार नहीं देखा है। अब तुमको देखने को मिलेगा। उधर ब्रह्मा जी ने जाके सीता जी को बताया तो उन्हें अनंत क्रोध आया। इतना क्रोध आया वह बिल्कुल चंडी स्वरूपा हो गई और क्रोध से लाल होकर के आई। अंतरिक्ष में गई और शतानन का वध कर दिया। वध करने के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। राम जी अचेत पड़े थे, सभी देवता मनाने में लगे थे, पर उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब हनुमान जी ने जाकर राम जी से बहुत विनती की। राम जी चेत में हुए और तब राम जी जा कर के उनको बहुत समझाया सीता जी को
कि देवी अपना यह चंडी रूप अब आप छोड़ दीजिए और सौम्य रूप में आ जाइए। तब सीता जी ने शांति रूप धारण किया। ये मित्रों रही माँ सीता के अपूर्व शौर्य की कहानी। वो जगत जननी हैं, चंडी हैं और माता का स्वरूपिणी हैं, और हनुमान जी के पराक्रम की सहायता, जिनका केवल एक ही उद्देश्य था, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मित्रों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक करके कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने वालों का मैं नाम घोषित करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग भी इसमें शामिल हो जाइएगा। अगली वीडियो में हम सबके नाम बताऊंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।